नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर। जी हाँ, चक्राता विधानसभा की कालसी तहसील के मुख्य गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्राता के कदावर विधायक, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता प्रीतम सिंह की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि ये धरना प्रदर्शन जनजातीय क्षेत्र में 25 सितंबर को आई दैवीय आपदा में उन पीड़ित लोगों के लिए उचित मुआवजा न देने के संबंध में किया गया। 25 सितंबर को जनजातीय क्षेत्र में एक दैवीय आपदा से बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था, जिसमें लोगों को कहीं पुश्तैनी मकान, अपने खेत खलियान, लोगों को कहीं तरीके का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने अपनी सरकार से इस दैवीय आपदा के मुआवजे की मांग की तो मुआवजा कुछ ऐसा मिला कि जिससे वो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उसी मुआवजे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कालसी तहसील में धरना प्रदर्शन दिया। में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कालसी में। तहसील कालसी का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये पुतला दहन इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि विधानसभा चक्राता में हाल ही में 25 तारीख को, विगत माह में 25 तारीख को जो आपदा आई थी, उस आपदा के संबंध में जो मुआवजा राशि मिलनी थी उन पीड़ित लोगों के लिए, उस मुआवजा राशि में सिर्फ और सिर्फ एक मैं कह सकता हूं कि खिलवाड़ किया गया है, जो शायद बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई सारे जो पुश्तैनी मकान ध्वस्त हुए थे उस आपदा में, उन मकानों को भी कहीं न कहीं छानियत दर्शाकर उनको मुआवजा दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह की मौजूदगी में यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। हमने विधायक जी की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है और साथ में तहसीलदार जो कालसी है उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है कि आखिर इस तरीके की अनियमितताएं अगर बढ़ती गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि तहसीलदार ने एसडीएम ने भी ये जिक्र किया है कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो उनको पत्र ज्ञापन दिया है उसको मुख्यमंत्री के समक्ष भी भेजने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे, उचित मुआवजा देने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि ये सोचने वाला विषय है कि अभी तक अगर मुआवजा राशि से अधिक रही है तो फिर ऐसे क्या कानून आया है जो अभी बदला गया है। और अभी जो ये आपदा आई है, किसान और वो जनजातीय क्षेत्र के लोग एक तरह से जहाँ अपने पुश्तैनी मकान खो चुके हैं, एक तरह से जहाँ विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार उचित मुआवजा भी नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं कहाँ तक उन पीड़ितों के प्रति उचित कार्रवाई है। तो ये देखने वाला विषय होगा। आज इस सांकेतिक धरने का एक सांकेतिक धरना दिया गया है। उम्मीद है इस धरने के माध्यम से कुछ परिवर्तन होगा, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता राजधानी देहरादून तक इस धरने को ले जाएगी और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने की कोशिश करेगी, जब तक कि उन पीड़ित लोगों के साथ उचित न्याय न हो सके। 25 सितंबर को बेमौसमी बरसात की वजह से भयंकर तबाही जौनसार बावर में हुई। अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और ये आश्वासन जौनसार बावर के किसानों को दिया, लोगों को दिया, जो क्षति हुई है सरकार क्षति पूर्ति करने का काम करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी वार्ता की, मैंने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की, विधानसभा के अंदर भी मैंने इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथियों ने आज इस धरने का आयोजन किया, मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला। और जिस तरीके से दैवीय आपदा धन की बंदर बांट हुई है, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दैवीय आपदा की धन को जो है खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। इसीलिए आज ये धरना हुआ और अगर सरकार नहीं चाहती ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का आम जन सरकार से कह रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख पर होनी चाहिए। ये पूरा उत्तराखंड कह रहा है, लेकिन
सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई जांच कराने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो बंतारा रिजॉर्ट है, उस बंतारा रिजॉर्ट का जो मालिक है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, और उस वीवीआईपी को बचाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है, जिस वीवीआईपी की सेवा के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया। तो सरकार नहीं चाहती है कि असलियत आम जन के सामने आए, इसके सीबीआई जांच से मना कर रही है, और इसके विरोध में कांग्रेस लगातार सदन से लेकर सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रही है। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण का आपने जिक्र किया और आपने सचिवालय कूच भी किया था, लेकिन एक घटना जो आपकी विधानसभा क्षेत्र की हुई थी, मसूरी में एक युवक की निर्मम हत्या हुई थी, उस प्रकरण में भी अभी तक पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, तमाम तरह के, और नशा अपने चरम पर है, अपराध इस उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, तो आपदा के बाद उत्तराखंड के लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, तो 2-2 लाख आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बना रखा, और सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। जो पीड़ा थी उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर शिरकत करी। उनके नेतृत्व में आगे का संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार के आंख कान नहीं खुले तो पूरी तरह सड़कों पर उतर के कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे और उनकी आवाज का घेराव करेंगे। सर, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि हमें मानव के अनुरोध महोदय दिया है। एसडीएम महोदय के भी नाक कान सब खुल जाएंगे। अभी शांतिपूर्वक धरना हुआ, उग्र आंदोलन भी कांग्रेस करेगी। धन्यवाद सर। तो ये सीधा जो कहीं ना कहीं संजय किशोर जी है, उनका ये कहना है कि अगर अभी भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। वो फिर चाहे संबंधित अधिकारी हो या प्रदेश सरकार हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होगा। जब तक उन आम लोगों के प्रति न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता उनके न्याय के लिए जूझता रहेगा। सर, आज क्षेत्र के माननीय विधायक के उपस्थिति में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, और तमाम सारी जो योजनाओं में जो पारदर्शिता है उसमें कहीं ना कहीं खामियां सामने आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में करना है। आपका क्या कहना है, आखिर ये खामियां क्यों नजर आ रही है? देखिए, जो मेनली कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया गया है, उसमें मेनली इनसे मांग है कि जो मुआवजा मिला है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मानकों के अनुसार हमने जो दिया है उसको बढ़ाने की मांग है, और साथ में जो नुकसान हुआ है उसका पुनर्निर्माण की मांग है। तो उसमें जल्द से जल्द हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं सब प्रोसेस में। लेकिन क्षेत्र के विधायक का मानना है कि पूर्व में इससे बेहतर मुआवजा मिलता रहा है, तो आपने कहा कि मानकों के अनुसार, क्या पहले के मानक कुछ और थे और अभी जो मानक है वो कुछ और है? देखिए, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मद होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, तो उन्हीं मानकों के अनुसार हमने दिया है। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये मानक। लेकिन क्या उम्मीद की जाए, जो अभी धरना किया जा रहा है, कि मानक को बदला जा सकता है और उनको उचित मुआवजा मिलेगा? ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री, तो ये पॉलिसी मैटर्स हैं, तो वहीं से डिसाइड होगा। कई पीड़ितों की ये भी शिकायत है कि उनके जो मकान है वो पुश्तैनी मकान इस तरीके से बने होते हैं, जबकि प्रशासन ने उनको छानिया दर्शाया गया है। क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी में जांच करके दिया गया है, जो भी मानकों के अनुसार हुआ है वो सब पता है। इसमें मैंने खुद ही मॉनिटर किया। खास खबर देख रहे थे आप कालसी तहसील से। के साथ युवा नोटिया की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए।